बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम बिट्स प्लेटफॉर्म पे आईसीएस कंप्यूटर साइंस का जो सब्जेक्ट है, क्लास 11 न्यू सिलेबस के मुताबिक 2025-26 का पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड के मुताबिक आज उसका थर्ड लेक्चर हम पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद है आपको ये काफी पसंद आ रही होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने वाटरफॉल मेथडोलॉजी देखी थी। आज हम उससे अगली जो मेथडोलॉजी है वो है एजाइल मेथडोलॉजी। उसको हम स्टडी करते हैं और वन बाय वन। सबसे पहला जैसे हमारा तरीका है कि हम इनका टेक्स्ट पढ़ते हैं, कंप्लीट में डिटेल दी होती है, और मुश्किल जो टर्मिनोलॉजी आएगी वो मैं आपको समझाता रहता हूँ। और आप भी अपनी स्क्रीन पे देखते रहें गौर से। और अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल हैं तो उस पर भी ओपन कर लें। जी। एजाइल मेथडोलॉजी इज ए फ्लेक्सिबल अडेप्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये एक और मेथडोलॉजी है जो कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, बहुत आसान है, यानी कि लचकदार है, और अडॉप्टिव है, यानी कि वक्त के साथ साथ अपने को ढाल सकती है अप्रोच है। अनलाइक द वाटरफॉल मॉडल विच फॉलो द स्ट्रिक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। उसमें आपने देखा जा, जस्ट लाइक हमने वाटरफॉल दिखाई भी थी आबशार की तरह, वो स्टेप्स को बिल्कुल एक स्टेप पे हम एक काम कर लेते थे फेज में, तो फिर वो अगले पे अलाउ करता था। लेकिन इसमें जरा डिफरेंट है। Agile focuses on delivering small functional parts of the software quickly and adopting to changes as the project progress। अब इसमें क्या होता है कि जब छोटे छोटे हम जो फेजेस होते हैं ना प्रोजेक्ट के मुकम्मल करने से पहले, वो हम फंक्शनल पार्ट सॉफ्टवेयर के करके को फिर उसमें देखते रहते हैं और चेंज करते रहते हैं प्रोजेक्ट की जो जो प्रोग्रेस होती है। द मेन आइडिया इज टू वर्क इन शॉर्ट साइकिल। जी, छोटी छोटी एक टाइम बेस हम साइकिल कर लेते हैं भाई। एक हफ्ता है, 2 हफ्ता है, ये टाइम है, उसको हम रख लेते हैं एक उसके हिसाब से हम चलते हैं। कॉल अट्रेशन और स्प्रिंट्स, उसको अट्रेशन स्प्रिंट्स कहते हैं, which help teams deliver part of the software rapidly and gather feedback early as shown in the figure 1.13 1.3 सॉरी। जो नीचे अभी मैं दिखाता हूँ आपको, तो इसका क्या मतलब है कि जो ये स्प्रिंट्स होते हैं जो बड़े हेल्प करते हैं टीम को कि जल्दी वो जो रैपिडली, और फिर फीडबैक मिल जाता है यूजर से, जो राय होती है वो भी हम उससे मदद से मिल जाती है आसानी से, क्योंकि वक्त छोटे छोटे फेजेस में वो काम हो रहा है, ये नहीं कि कंप्लीट होने के बाद मिल रहा होता है। तो हम इसकी मेथडोलॉजी को भी देखते हैं, ये फिगर में दिखाया गया है, लेकिन सबसे पहले ये आप पिक्स को ऊपर कर रहा हूँ, ये देख लें एजाइल मेथडोलॉजी क्या है। ये देखें फिगर 1.3 है, तो इसमें रिक्वायरमेंट है और डिजाइन है और फिर डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और रिव्यू हुआ है। ये देखें, ये फेजेस जो है ना चल रहे हैं, और फिर इसका साथ साथ फीडबैक भी मिल रहा होता है, और छोटे छोटे सेपरेट स्पेस पे जो टाइम बॉक्स बोलते हैं। तो टाइम कंसंट्रेट होता है भाई, इतने एक प्रोजेक्ट है उसको अगर 6 महीने लगने हैं, तो एक एक हफ्ते के हिसाब से या डेली भी इसका मीटअप हो रहा होता है। अच्छा, एजाइल मेथड इंक्लूड प्रैक्टिसेस सच एज कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन, regularly merging code changes into a central repository to detect and fix issues early। जी। तो इसमें हो क्या रहा होता है कि रेगुलर हिसाब से जो कोड है ना, एक छोटा फेज, एक बड़े प्रोजेक्ट के लिए डेवलपमेंट जब कर रहे हैं तो एक छोटा हमने पोर्शन का काम किया और फिर उसको एक दूसरे के जोड़ते गए, मर्ज करते रहे, और वो रिपोजिटरी में यानी कि जो जखीरा करते रहते हैं, और उसके डिटेक्ट अगर कोई इशू आ रहा हो तो उसको भी ठीक करते हैं और फिक्स करते जाते हैं। टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट, राइटिंग टेस्ट बिफोर राइटिंग द कोड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स एक्सपेक्टेड। जी, इसमें टेस्ट पहले ही परफॉर्म कर देते हैं कि हम छोटे छोटे स्पेस में टेस्ट कर लें कि ये काम करता भी है नहीं करता, फिर एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर को जो उसे देख लेते हैं कि वाकई काम उस तरह एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हमारा करेगा या नहीं करेगा। पेयर प्रोग्रामिंग, टू डेवलपर्स वर्क टुगेदर एट वन वर्क स्टेशन विद वन राइटिंग कोड, अनदर रिव्यूइंग इट इन रियल टाइम। जी, रियल टाइम में जो हकीकी आपका रियल वक्त होता है, टाइमिंग में वो एक एक बंदा क्या कर रहा होता है, अभी कोड लिख रहा होता है और दूसरा उसको देखता भी जाता है। यानी कि इससे फायदा होता है कि डिबगिंग करना, गलतियों को रिमूव करना, कोई इशू है, यूजर एक्सप्रेशन मिल रही है नहीं मिल रही, रिक्वायरमेंट में जो जरूरत है या डिजाइन किया गया है, तो इस तरह ये जो है ना, ये प्रैक्टिस अडॉप्ट की जाती हैं। ये मोस्टली जो एजाइल प्रोग्राम मेथडोलॉजी है इसमें। जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेनिफिट्स और लिमिटेशंस भी मौजूद हैं इसकी। तो क्या कौन कौन सी हैं बेनिफिट्स हैं? हाई फ्लेक्सिबिलिटी, वही बात है इसमें, रेगुलस नहीं होती, स्ट्रिक्ट किस्म की, वो स्टेप वाइज हम कंप्लीट आगे नहीं जाते, ये फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है।
तो हाई इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। एजाइल अलाउज फॉर चेंजेस इन रिक्वायरमेंट इवन आफ्टर डेवलपमेंट हैज स्टार्टेड। जब डेवलपमेंट हो जाती है फिर भी कहीं किसी भी, क्योंकि ये स्प्रिंट बेस होता है, ये फिक्स नहीं होता कि एक कर लिया फिर वापस नहीं आ सकती, या मुश्किल होता है वाटरफॉल में जिस तरह होता है। लेकिन इसमें आपने काम किया छोटा सा, उसको देखा, कोई अगर मसला आ रहा है तो फिर उसको करेक्ट करके कर सकते हैं किसी टाइम पे भी। अब मेकिंग इट इजियर टू अडेप्ट टू न्यू नीड्स और फीडबैक। जो नई जरूरत पड़ती है, हो सकता है काम कर रहे हैं, कोई यूजर कहता है या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो कहते हैं इसमें ये तब्दीली कर दें, ठीक है ना, उन अचानक आ गए या वो कोई राय दे देते हैं ये इस तरह करें। बेसिकली तो एक्सपेक्टेशन एंड यूजर होता है ना, जिसको जानी हुई कस्टमर जिसे बोल रहे हैं कहते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से ये चीजें आराम से हो सकती हैं। इंप्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, साफ से कस्टमर साथ साथ आप टच हो रहे होते हैं, फीडबैक मिल रहा होता है छोटे छोटे फेजेस में, तो वो फिर आसान होता है। मान इसमें एक मुकम्मल प्रोजेक्ट लाकर दें, एक फेज कर लें पूरे 2 माह लगाकर, तो वापस आप जा नहीं सक रहे हो, तो क्या फायदा हुआ उसका, वो उसको फिर वही सारा वो लॉस में चला जाएगा। तो regular updates and frequently delivery of a working software mean that customers can see progress and provide feedback more often। वही बात के आराम से कस्टमर जब देखते हैं तो वो फीडबैक अपनी राय देते रहते हैं, तो इस तरह वो वक्त के साथ साथ जुड़े भी रहते हैं आपके साथ और फीडबैक्स मिलता रहता है। तो ये एजाइल मेथोडोलॉजीज की जो बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं, तो हम देखते हैं कौन कौन से लिमिटेशंस कौन कौन सी हैं। स्केलिंग चैलेंजेस, ये स्केलिंग में वक्त के साथ साथ उसमें वसअत करना, तब्दीली लाना। मैनेजिंग लार्ज प्रोजेक्ट विद मेनी टीम्स कैन बी डिफिकल्ट एज इट रिक्वायर्स केयरफुल कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन। अब लार्ज एक प्रोजेक्ट है, अब बहुत सी टीमें काम कर रहे थे बहुत से प्रोजेक्टों में ना, जो बड़े बड़े होते हैं, तो उसके लिए वक्त के साथ हर वक्त आप स्प्रिंट में अपडेट लेते रहना और कोऑर्डिनेशन करना बहुत डिफिकल्ट काम है। तो एक क्यों गोल डिफाइन नहीं होता, रिक्वायरमेंट तब्दील होती रहती है, अचानक पता लगता है एक टीम ये कर रही है फिर उसको चेंज करना पड़े, एक टीम को दूसरी फिर स्टॉप हो जाती है, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो उसमें तो था एक स्टेप कर रहे हैं तो पता था रिक्वायरमेंट क्या है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, एजाइल रिक्वायर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल स्टेक व्हिच कैन बी चेंजिंग इफ समवन अनअवेलेबल आर नॉट फुली एंगेज। फॉर एग्जाम्पल यूजर्स को आप किसे दिखाना चाह रहे हो वो मौजूद ही नहीं है, टाइम ज़ाया होगा। कोई और स्टेक होल्डर है उसको दिखाना चाह रहे हैं तो वो भी नहीं मौजूद, तो क्या करेंगे आप, तो फिर टाइम ही ज़ाया होगा। तो इस तरह स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट इशू भी बनता है कि उनकी मौजूदगी ना हुई तो। लेस प्रेडिक्टेबल, सिंस एजाइल प्रोजेक्ट इवॉल्व थ्रू फीडबैक एंड चेंजेस, it can be harder to predict the exact timeline and scope of the final product। ठीक हो गया जी। तो इससे क्या है कि आप प्रोडिक्ट करना कि एग्जैक्ट कितने टाइम में हम ये कर पाएंगे और स्कोप कितना हमारा फाइनल प्रोडक्ट का निकलेगा, तो बहुत मुश्किल है। अब उसमें तो पता था, फिक्स था, वाटरफॉल टेक जो अपने मेथडोलॉजी देखी थी, इसमें बहुत मुश्किल है। नेक्स्ट हम अदर मेथडोलॉजी की तरफ जाते हैं, तो स्क्रम। जी, स्क्रम क्या है? बेसिकली स्क्रम इज एन एजाइल फ्रेमवर्क है, ये उसका एक किस्म ढांचा कह लें, उसका ही एक उससे निकला हुआ एक फ्रेमवर्क है। इज एन एजाइल फ्रेमवर्क वेल्ड यूज फॉर मैनेजिंग एंड कंप्लीटिंग कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स। अब ये बहुत बड़े मैनेजिंग जो हम उसमें इशू आते हैं, तो ये स्क्रम उसको कवर अप करता है। ठीक हो गया। इट प्रमोट्स एट्रेटिव प्रोग्रेस, collaboration and flexibility, making it well suited for dynamic environments where requirements can change frequently। वही चीज कि आराम से इसमें क्या होते हैं कि आप प्रमोट करते हैं जो एट्रेटिव प्रोग्रेसिव हैं, क्योंकि प्रोग्रेस जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, और कोऑपरेशन से कोलेब्रेशन से इसमें लचक होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट के लिए बड़ा सूटेबल है ये स्क्रम। वे रिक्वायरमेंट का चेंज फ्रिक्वेंटली, वहां पे रिक्वायरमेंट तब्दील हो रही थी तो इसको मैनेज करता है। द फ्रेमवर्क इज बिल्ट अराउंड ए सेट ऑफ रूल्स, उसमें रूल होते हैं, बने होते हैं, हर चीज का एक रूल बना होता है। इसके रूल बने होते हैं यहाँ पे स्क्रम के। इवेंट्स जो अकर हो रहे होते हैं, आर्टिफिक्स जो नमूने ढांचे जो बनाते हैं, डिजाइन किए जाते हैं टू क्रिएट ए स्ट्रक्चर येट अडॉप्टेबल अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो स्ट्रक्चर्ड होता है लेकिन ये वो फिर अडॉप्टेबल भी है, इसमें जो स्कीम बनाई गई है कि वो वक्त के साथ अपने आप को ढाल सकते हैं हम लोग। जी, की कंपोनेंट्स ऑफ स्क्रम क्या है? नंबर वन, उसके कौन कौन से खास कंपोनेंट्स हैं जो की है अहम? रोल्स। द प्राइमरी रोल इन स्क्रम आर द प्रोडक्ट ऑनर, स्क्रम मास्टर एंड डेवलपमेंट टीम। जो मेन जो किरदार अदा करते हैं वो मेन तीन है। एक तो प्रोडक्ट ऑनर हो गया, फिर स्क्रम मास्टर हो जाता है, और डेवलपमेंट टीम हो जाती है। द प्रोडक्ट ऑनर डिफाइन द प्रोडक्ट बैकलॉग एंड, तो प्रोडक्ट क्या करता है वो जो प्रोडक्ट जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट मिला उसका बैकलॉग। बैकलॉग क्या होता है भाई? उसमें जो फरिश्ता है, प्रायोरिटीज लिस्ट पड़ी हुई है ना,
उन प्रोडक्ट्स की, उसके उनको ऑनर के पास होती है भाई किस तरह ये काम करना है। एंड इंश्योर्स दैट टीम इज वर्किंग ऑन द हाईएस्ट प्रायोरिटी आइटम। उसमें जो आइटम्स होते हैं प्रोडक्ट्स वाइज, भाई इसको पहले करना है, क्या करना है, वो प्रोडक्ट ऑनर का काम होता है। इसी तरह स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट द प्रोसेस, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, काम कर रहे होते हैं, उसको फैसिलिटेशन के लिए वो स्क्रम मास्टर होता है। रिमूव्स ऑब्स्टेकल्स, जो रुकावटें आ रही हो तो वो भी कौन करता है, स्क्रम मास्टर रुकावटें दूर करता है। इंश्योर्स दैट टीम फॉलो स्क्रम प्रैक्टिसेस, जो स्क्रम के जो असूल हैं, रूल्स हैं और प्रैक्टिसेस हैं, उनको फॉलो करें, ताकि ये भी स्क्रम मास्टर काम है। द डेवलपमेंट टीम कंसिस्टिंग ऑफ क्रॉस फंक्शनल मेंबर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग द प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स। ठीक हो गया। तो जो डेवलपमेंट टीम होती है वो मुख्तलिफ, क्योंकि डिफरेंट टीम्स काम कर रही है, क्रॉस फंक्शन से कहते हैं एक ही प्रोजेक्ट पे, तो वो जिम्मेदार होती है कि प्रोजेक्ट को जो करंट प्रोडक्ट चल रहा होता है उसको प्रोडक्ट इंक्रीमेंट्स भी बोला जाता है, तो उसको डिलीवर वक्त पे कर सके। अब दूसरा क्या है कि जो कंपोनेंट है वो इवेंट्स, स्क्रम एम्प्लॉयज सीरीज ऑफ इवेंट्स टू इंश्योर रेगुलर प्रोग्रेस एंड रिव्यू। तो रेगुलर प्रोग्रेस वक्त के साथ साथ देखते जाते हैं और रिव्यू भी करते जाते हैं, कोई कमी है तो फिर उसको ठीक भी करना है। तो ये जो है इवेंट्स होते हैं, दीज इंक्लूड इन बिकॉज स्प्रिंट है। तो नाम क्या है, एक स्प्रिंट्स बोलते हैं, जैसे टाइम बॉक्स अट्रेशन होती है, टाइम के विद इन टाइम में, एक हफ्ते 2 हफ्ते का नॉर्मल टाइम होता है, 2 हफ्ते का, तो उसमें मकसद एक काम करते हैं फिर उसका देखते हैं। स्प्रिंट प्लानिंग की जाती है, भाई किस तरह का ये प्रोडक्ट होना है, क्या होना है, ये इस स्प्रिंट वाइज जो मखसूस एक शॉर्ट पीरियड जो टाइम बॉक्स है उसके लिए। डेली स्टैंड अप क्या मतलब मीटिंग्स होती हैं कि भाई आज का डेली का काम में क्या किया, इसमें क्या खामियां, क्या शॉर्टकट, क्या वापस दे के इम्प्रूव करना है, या कल नेक्स्ट क्या करना है हमने स्प्रिंट के लिए। स्प्रिंट रिव्यूज, फिर वही रिव्यू आपका देखते हैं भाई क्या चीजें हैं, भाई हमने जो क्या आपको एक्सपेक्टेशन है या नहीं है। तो ये आपका जो एंड ऑफ जो आपका स्प्रिंट हो उस वक्त ये स्प्रिंट रिव्यूज लिए जाते हैं जो टीम नॉर्मली ले रही होती है। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव्स, तो स्ट्रीम फिर यही होता है स्प्रिंट जो रेट्रोस्पेक्टिव देख रहे होते हैं, भाई क्या क्या हमने अब तक काम कर लिया, एंड में होता है स्प्रिंट के, वो मीट का एक्सपेक्टेशन हुई है या नहीं हुई, या कोई खामी रहेगी है तो उसको फिर फुलफिल किया जाए। ये भी एक मीटिंग होती है ना। और आर्टिकल इफेक्ट्स क्या होते हैं, ये नमूने ढांचे जो हम बनाते हैं ना, की आर्टिफिशियल स्क्रम आर द प्रोडक्ट, मकसद है जो मेन जो मेन चीजें हैं वो आर्टिफैक्ट्स कहलाते हैं। जैसे प्रोडक्ट बैकलॉग है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग क्या, ए प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट ऑफ फीचर्स एंड रिक्वायरमेंट्स। ठीक हो गया, जो तरजीह बुनियाद पर लिस्ट और फीचर होते हैं, रिक्वायरमेंट तो वो प्रोडक्ट बैकलॉग में मौजूद होते हैं। तो ये एक आर्टिफैक्ट है, मकसद है एक किस्म का उसको नमूना कह लें, ढांचा कह लें, या कोई ऐसी वो कह लें उसको, ये आर्टिफैक्ट्स है नंबर वन। दूसरा स्प्रिंट बैकलॉग है, ए लिस्ट ऑफ टास्क टू बी कंप्लीटेड इन स्प्रिंट। जो स्प्रिंट बैक उसमें कौन कौन से इवेंट जो टास्क है वो करने हैं, उसका एक मजमूआ होता है, जखीरा जमा होता है। इंक्रीमेंट क्या होता है, वर्किंग प्रोडक्ट दैट इज द रिजल्ट ऑफ करंट स्प्रिंट। इस एक स्प्रिंट एक टाइम पीरियड का जो काम चल रहा है उसको वर्किंग प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो वो इंक्रीमेंट कहते हैं। सूटेबल फॉर स्क्रम क्या होता है, स्क्रम इज पर्टिकुलरली suitable for software projects that require frequent updates and have evolving requirements such as mobile application and web development। तो क्या होता है, स्क्रम ये है एक खास सॉफ्टवेयर जो वक्त के साथ साथ अपडेट होता रहे और उसके इवॉल्विंग रिक्वायरमेंट पूरी होते हैं। मकसद देख लें, आप मोबाइल एप्लीकेशन बनाते हैं या गेम है तो, या वैसे भी तो उसके अंदर अपडेट मांग रहा होता है, तो वो क्या होता है, वक्त से इवॉल्व हो रहा होता है, रिक्वायरमेंट क्योंकि बढ़ती हैं चीजें, तो वो जो टीम बैठी होती है जो उसको करके वो फिर डाल देते हैं आपके प्ले स्टोर वगैरह पे, जैसे प्ले स्टोर पे। तो मोबाइल एप्लीकेशन क्या होते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट ऑफन इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस फीडबैक एंड रैपिड इटरेशन टू मीट यूजर नीड्स एंड स्टे कम्पिटिटिव। ठीक हो गया जी। मोबाइल ऐप क्या करते हैं जी, डेवलपमेंट वो कंटिन्यूअस आप राय लेते रहते हैं और फिर उसमें रैपिड जो है ना वो दोहराया जाता है प्रोसेस, ताकि वो जो यूजर की नीड्स हैं वो भी पूरी हो, और ताकि मुकाबले में हम रहे, एक अगर प्रोडक्ट पड़ा रहे दूसरे आके उससे आगे निकल जाएं तो वो रह जाएंगे। जैसे मिसाल देखते हैं, एक नोकिया बहुत बड़ी कंपनी थी जो छोटे मोबाइल रखती थी ना जब स्टार्ट में आए थे, उसके मुकाबले में आपके सामने ये आ गए एंड्रॉयड वगैरह, ये सारे सेट्स आपके पास टच मोबाइल आ गए, तो वो मार्केट मालूम होगी उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया और कंपेटिटिव नहीं रहे। तो इस तरह ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। तो स्क्रम्स अटेटिव नेचर अलाउज फॉर क्विक एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन यूजर फीडबैक और मार्केट चेंजेस, वही मार्केट तब्दीली जो या फीडबैक उस बुनियाद पे ये एडजस्टमेंट करते हैं। दूसरा क्या है, सूटेबल किसके लिए, वेब डेवलपमेंट फॉर वेब एप्लीकेशन दैट रिक्वायर रेगुलर फीचर अपडेट्स एंड इंप्रूवमेंट्स। वेब एप्लीकेशन में रेगुलर अपडेट्स होती हैं, इंप्रूवमेंट चाहिए। स्क्रम फैसिलिटेट्स ए रिस्पॉन्सिव
डेवलपमेंट प्रोसेस को जो रिस्पॉन्सिव होता है ना, उस हिसाब से ये फैसिलिटेट कर रहा होता है, दैट कैन क्विकली अडेप्ट टू न्यू रिक्वायरमेंट्स एंड यूजर फीडबैक। तो ये आराम से जो नई रिक्वायरमेंट आ रही होती हैं और यूजर फीडबैक बेस पे इस पे ये बहुत ही फैसिलिटेट करता है, और रिस्पॉन्सिव डेवलपमेंट प्रोसेस को ये बहुत आसानी से टेकअप कर रहा होता है। नॉट सुटेबल फॉर स्क्रम क्या होता है भाई? स्क्रम में नॉट बी आइडियल for projects with well defined requirements and little expected changes such as, ये किस कहाँ पे जरूरत है? यहाँ पे वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट हो, पहले से ऑलरेडी रिक्वायरमेंट हो, और या छोटी छोटी लिटिल एक्सपेक्ट चेंजेस चाहिए हो, तो उसके लिए थोड़ा सा ये इसके लिए सूटेबल नहीं होता स्क्रम। नंबर वन, किस किस के लिए? एम्बेडेड सिस्टम। और सबसे पहले तो आपको पता हो एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है। एम्बेडेड सिस्टम होता है कि बिल्ट इन आपकी कोई प्रोग्रामिंग हुई हुई हो। मकसद है आपके घर में जैसे माइक्रो ओवन ओवन पड़ा हुआ है, तो उसमें टाइमिंग लगी हुई है, हीट सेंसर होते हैं, विद इन जब आप रखते हैं तो टाइम बढ़ा उसी वक्त वो आपको दे देता है। बेसिकली ये बिल्ट इन वो प्रोग्रामिंग हुई हुई होती है। तो इसे स्मार्ट वॉचेस देख रही और भी बहुत सी चीजें हैं, तो ये एम्बेडेड सिस्टम्स है। तो उसके लिए स्क्रम सूटेबल नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी रिक्वायरमेंट पता है, उसमें चेंज आनी नहीं है ज्यादा जल्दी, तो इसको करके हमने क्या करना है इस मेथोडोलॉजी को, तो इसके लिए वाटरफॉल ज्यादा बेस्ट नजर आ रहा है। Development of embedded system which often involve hardware integration and stringent regulatory requirements may benefit from a more traditional linear approach rather than the alternative nature of Scrum। तो इसमें क्या हार्डवेयर इंटीग्रेशन स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी होती है भाई। जो पॉलिसी बनी होगी वो सख्त किस्म की होती है भाई, इस तरह काम है तो इस तरह उसकी टेस्टिंग करेंगे खुदा ना खास्ता, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको पता, जैसे माइक्रो ओवन की बात है या कोई है, तो वो बिग डेटा चली गई तो फिर उसको चेंज कौन करेगा? नहीं होता ना, यूजर के पास डाली जाती है, वही चेक करता है। तो इस तरह के ये चीज अप्रोच ठीक नहीं है, उसकी निस्बत वो चीज चाहिए जो लीनियर अप्रोच हो, जो आराम से पहले से ही, जिस तरह वाटरफॉल कह रहे हैं। Safety critical software projects such as medical software or aerospace system, where thorough documentation, extensive validation are crucial, might not align well with the flexible and alternative nature of Scrum। जी, मेडिकल सॉफ्टवेयर हो या एरोस्पेस, यानी कि जो हमारा खला और उसमें हवाले से, हवा के हवाले से जो स्पेसेस हैं, उसके उसमें जो सिस्टम है एरोस्पेस जो आप कह रहे होते हैं, तो उसके लिए भी ये नहीं है, क्योंकि उसको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर हॉस्पिटल में कोई ऐसी कैरिंग के लिए मेडिसिन चाहिए कुछ हो, तो वो कोई सिस्टम है ना, तो आप निगहदाश्त कर रहे हैं, तो उसके लिए लाजमी बात है कि वो आपके लिए ऑलरेडी मीट कर रहा है रिक्वायरमेंट, इमीडिएट वो सेफ्टी क्रिटिकल होना चाहिए। अदरवाइज स्क्रम तो बार बार उसके लिए चेंजेस के लिए ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए वो नहीं ज़रूरत। इसी तरह जो आपके खला वगैरह में, फिजा में जो आपके जो सिस्टम्स हैं, उसके लिए भी ये सूटेबल नहीं है एरोस्पेस के लिए। ये नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो स्क्रम लाइफ साइकिल देख लेते हैं, जो आपके सामने है स्क्रम लाइफ साइकिल देख लें। ये स्प्रिंट की प्लानिंग कर रहे हैं, ये स्प्रिंट बैकलॉग है जिसमें आपने आइटम परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे टीम बैठी हुई है, तो टीम फिर डेली स्क्रमिंग कर रही होती है, डेली आपकी मिक्सअप भी हो रहे होते हैं, इंक्रीमेंट होता है जो करंट प्रोडक्ट है असल में, और फिर रिव्यू लिया जाता है उसके एंड में, और फिर स्प्रिंट रिट्रोस्पेक्टिव फिर देखा जाता है, और कोई अगर इश्यू है तो फिर प्लानिंग को दे दिया जाता है। तो इसी तरह इसमें प्रोडक्ट बैकलॉग भी आपके सामने है, जो आप पढ़ चुके हैं, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं डिटेल में। तो नेक्स्ट है जी लीन। तो लीन क्या है? लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज अट्रैक्टिव अप्रोच टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट emphasizes क्या करती है? एफिशिएंसी, एलिमिनेटिंग वेस्ट एंड डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स क्विकली। जी, ये एक और अट्रैक्टिव अप्रोच है सॉफ्टवेयर बनाने की, जो कि जोर देती है एफिशिएंसी पे। जो आपका कोई वेस्ट टाइम हो रहा हो या कोई चीज वेस्टेज हो रहा है रिसोर्सेज, उसको एलिमिनेट करती है, और डिलीवरिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स देती है क्विकली, जल्दी से। ड्राइव फ्रॉम लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल। ये लीन मैन्युफैक्चरिंग प्रिंसिपल इस पे है कि वेस्ट को खत्म करें, एफिशिएंसी बढ़ाएं, ये इसी प्रिंसिपल जो प्रोडक्ट्स जनरली बनाते हैं उसका एक प्रिंसिपल है। लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फोकसेस ऑन डिलीवरिंग वैल्यू टू द कस्टमर बाय ऑप्टिमाइजिंग द फ्लो ऑफ वर्क एंड मिनिमाइजिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज। सामने है ये फोकस कर रहा होता है कि वैल्यू, जो अच्छी चीज मिले कस्टमर को, ताकि वो उसमें वो ऑप्टिमाइज करते हैं बेहतर बनाकर, ताकि फ्लो ऑफ वर्क भी ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं वो फ्लो ऑफ वर्क सही चलता रहे, और मिनिमम अननेसेसरी एक्टिविटीज, यानी कि उसको अननेसेसरी एक्टिविटीज हैं वो मिनिमम लेवल की हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह आपने पढ़ा था कि हर वक्त अगर हमने मीट करना है, हर एंड पे स्टैंड आप जैसे मीटिंग है स्क्रम के हवाले से, तो बंदा मालूम है कि वो वेस्ट हो जाएगा, तो ये आकर यहाँ पे एड्रेस कर रहा है।
Key principles of lean software development: eliminate waste, identify and remove activity that don't not add value to the customer. तो उनको देखिए, जो आइडेंटिफाई करते हैं, उन चीजों को पहचानते हैं जो एलिमिनेट वेस्ट जिसे कह रहे हैं हम, और रिमूव उन एक्टिव करते हैं जो कि वैल्यू कोई नहीं कर रहा, कस्टमर के लिए नहीं वो इस्तेमाल में लाई जा सकती, उसके लिए फजूल है, तो उनको उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। अच्छा, ये एक मेन प्रिंसिपल है। एम्पलीफाई लर्निंग, ठीक है ना, फास्टर एंड एनवायरमेंट ऑफ कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड लर्निंग। इसमें उसको जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट लर्निंग का फेज होता है, तो उसको इम्प्लीफाई किया जाता है, प्रोग्रेस उसमें दी जाती है, तवज्जो दी जाती है, उसको ग्रो किया जाता है। डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन, रिड्यूस अनसर्टेनिटी। यानी कि इसमें जितना हो सकता है लेटेस्ट जो है ना फैसला डिसीजन लिया जाता है, ताकि वो अनसर्टेनिटी कम से कम रहे। डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, प्रायोरिटाइज रैपिड डिलीवरी ऑफ स्मॉल इंक्रीमेंटल फीट। जो छोटे छोटे होते हैं स्मॉल और इंक्रीमेंटल फीट वगैरह जो काम है, वो आगे प्रोटेस्ट किए जाते हैं। एम्पावर द टीम, गिव टीम द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम। तो टीम को अथॉरिटी दी जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी दी जाती है कि वो छोटे छोटे फैसले भी करें और हल करें मसाइल। बिल्ट इंटीग्रिटी एंड इंश्योर क्वालिटी इज मेंटेन थ्रू आउट द डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके म्यार बरकरार रहे, इसका एक अहम ये भी प्रिंसिपल है जो लीन सॉफ्टवेयर है। सी द होल, कंसीडर द इंटायर सिस्टम इट्स कॉन्टेक्स्ट टू ऑप्टिमाइज द ओवरऑल फ्लो जी। तो इंटायर सिस्टम को कंसीडर करना है और उसका फिर सियाक सामने रखकर, तो हमने ऑप्टिमाइज ओवरऑल जो काम का फ्लो है उसको ऑप्टिमाइज करना होता है, बेहतर बनाना होता है। तो ये आप देख लें जी, इसकी सामने हमारे ओपन हो रही है लीन डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं। ये देखिए, एलिमिनेट वेस्ट है, फिर एम्पलीफाई लर्निंग है, और डिसाइड एज लेट एज पॉसिबल, डिलीवर एज फास्ट एज पॉसिबल, एम्पावर द टीम है, बिल्ट इंटीग्रेटेड, ऑप्टिमाइज द होल है। ये पूरा डेवलपमेंट लीन है। ठीक है जी, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ये 1.5 फिगर है जो हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं अब नेक्स्ट में। तो हमने आप देख रहे हैं सूटेबल फॉर लीन, लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज पार्टिकुलरली सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स दैट रिक्वायर रैपिड डिलीवरी एंड फ्रीक्वेंट इटरेशन सच एज स्टार्टअप सॉफ्टवेयर, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब बेस्ड सर्विसेज। अब ये किसके लिए जरूरी है कि मुनासिब है, किसके लिए ये लीन डेवलपमेंट जो है, वो वहां पे है जहाँ पे प्रोजेक्ट बहुत जल्दी में डिलीवर करने हो, फ्रिक्वेंट उनको बार बार तब्दीली इटरेशन करनी पड़े, चेंजेस आनी पड़े, सच स्टार्टअप सॉफ्टवेयर जिसे हम कहते हैं, या मोबाइल एप्लीकेशन वेब बेस्ड है। फॉर इंस्टेंस ए स्टार्टअप डेवलपिंग ए न्यू मोबाइल ऐप वुड बेनिफिट फ्रॉम लीन प्रिंसिपल बाय क्विकली इटरेटिंग ऑन यूजर फीडबैक एंड डिलीवरिंग अपडेट दैट ऐड वैल्यू। सिंपल है कि अगर स्टार्टअप हम डेवलप कर रहे हैं, तो नए मोबाइल में जो न्यू मोबाइल होगा ऐप, वो बेनिफिट करेगी, ताकि लीन प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट करके अट्रैक्शन होती रहे और फीडबैक मिलती रहे, ताकि अपडेट होती रहे, ताकि इसकी ऐड वैल्यू हम करते रहें, साथ साथ इसमें बेहतरी लाते रहें। नॉट सूटेबल फॉर लीन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट माइट नॉट बी आइडियल फॉर प्रोजेक्ट दैट रिक्वायर एक्सटेंसिव अप फ्रंट प्लानिंग। यानी कि शुरू में ही प्लानिंग की जरूरत होती है, उसके लिए सूटेबल नहीं है, काफी ज्यादा अगर इसमें एक्सटेंसिव है ना, बहुत ज्यादा जिसमें प्लानिंग आर हाईली कम्प्लेक्स आर रेगुलेटेड। जो कम्प्लेक्स हूँ, पेचीदा हूँ या रेगुलेटेड, उनमें पॉलिसी बहुत ज्यादा हो, सच है लार्ज स्केल एंटरप्राइज सिस्टम, जैसे लार्ज बड़ी जो इदारे हैं, एंटरप्राइजेज हैं, उसके लिए ये नहीं है। एम्बेडेड सिस्टम के लिए भी ये नहीं है, और सेफ्टी क्रिटिकल एप्लीकेशन, मेडिसिन का जिक्र किया, एरोस्पेस का, उसके लिए भी नहीं है ये सूटेबल। फॉर एग्जांपल, डेवलप सॉफ्टवेयर फॉर एन एविएशन कंट्रोल सिस्टम, जो हवाबाजी का हमारा कंट्रोल सिस्टम होता है, वो डिमांड रेगुलस डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए बहुत ज्यादा, आपको पता है कंट्रोल टावर के साथ किस तरह आपने जा रहे हैं, पूरा एक रेगुलर सिस्टम है, सख्त तरीन डॉक्यूमेंटेशन, बड़ी एक्सटेंसिव टेस्टिंग होती है, रेगुलेटरी कंप्लायंस होती है, ताकि तामील होती है पॉलिसी वाइज, विच मे नॉट अलाइन वेल विद द अट्रैक्टिव नेचर लीन। उसके लीन के लिए लीन उसके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि उसके साथ उसकी मैचअप नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट है जी डेव ऑप्स। डेव ऑप्स इज ए सेट ऑफ प्रैक्टिस दैट कंबाइन सॉफ्टवेयर development and IT operation ops to enhance operation or efficiency and agility in delivering software products and services as shown in figure 1.6। तो बेसिकली क्या कर रहा होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को डेव बोलते हैं और आईटी एप्लीकेशन को ऑप्स बोलते हैं। ये आपस में जब मिल जाते हैं तो कोलैबोरेशन, एफिशिएंसी, एजिलिटी, मतलब फुर्ती, तेजी आती है सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट आप दे रहे होते हैं। फिगर 1.6 दिखाई गई है, ये देखें जी आपके सामने, आप पहले हम देख लेते हैं। ये डेव ऑप्स हैं,
तो इसमें हम क्या करते हैं, प्लान हम कर रहे हैं, कोड कर रहे हैं, डेवलपमेंट में बिल्ड कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, फिर रिलीज जब कर देते हैं तो डिप्लॉय करते हैं, यानी कि उसको इंस्टॉल करते हैं। ऑपरेशंस का ये सिलसिला है। और ऑपरेट कर चलाते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं, जहाँ इशू आया फिर प्लानिंग की तरफ भेज देते हैं। तो ये मिल के एक बहुत शानदार और इनका एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिससे प्रोडक्टिविटी हमारी अच्छी बन जाती है। द प्राइमरी गोल ऑफ डेवलपर्स इज टू शॉर्टन द डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ताकि लंबा हो तो छोटा हो जाए, ताकि वक्त के साथ तब्दीली होती रहे, इंप्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी, क्वालिटी उसकी बेहतरी होती रहे, एंड प्रोवाइड कंटिन्यूअस डिलीवरी विद हाई रिलायबिलिटी, ताकि वो कंटिन्यूसली डिलीवरी होती रहे और बड़े म्यारी किस्म का हाई रिलायबिलिटी होनी चाहिए, पुरएतमाद किस्म की और अच्छी क्वालिटी वाली चीज होनी चाहिए। वाई डेवऑप्स शुड बी प्रैक्टिस, क्यों करनी चाहिए उसकी, डेवऑप्स का क्यों इस्तेमाल करना चाहिए हमें। डेवऑप्स शुड बी प्रैक्टिस बिकॉज इट ब्रिंग्स न्यूमरस बेनिफिट्स टू द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिलीवरी प्रोसेस। ये क्योंकि बहुत से बेनिफिट जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डिलीवरी प्रोसेस के दरमियान जो हम डिलीवर कर रहे होते हैं देता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करना जरूरी है इन चीज़ों को ऑपरेशन में, डेवलपमेंट फेज में। इम्प्रूव्ड कोलैबोरेशन, फास्टर कल्चर ऑफ collaboration between development and operation teams, breaking down silos and ensuring that both teams work towards common goals। silos कहते हैं रुकावटों को। तो डेवऑप्स क्या करता है, एक बहमी आपकी शराकतदारी और डेवलपमेंट और ऑपरेशन टीम कायम करता है, आपस में कोलेबोरेशन करवाता है, जो भी हर्डल उनको रिमूव करता है, और ताकि दोनों टीमें अपने एक मुश्तरका गोल की तरफ चल सकें सही तरह। फास्टर टाइम टू मार्केट बाई ऑटोमेटिंग, यानी ऑटोमेटिक करना किसी प्रोसेस को, एंड एनेबलिंग कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी, सीआई कंटिन्यूस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूस डिलीवरी। इंटीग्रेशन मतलब उसके अंदर इंटीग्रेशन होती रहे, उसको जोड़ते रहे हम, जो जो हम एनेबल कर देते हैं ताकि ऑटोमेटिकली प्रोसेस के थ्रू, और फिर कंटिन्यूस डिलीवरी होती रहे। डेवऑप्स अलाउज टीम टू डिलीवर सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड न्यू फीचर्स मोर रैपिडली। डेवऑप्स क्या करता है, टीमों को कहता है डिलीवर सॉफ्टवेयर अपडेट्स को करें और न्यू फीचर मोर रैपिडली ताकि होते रहें, नो फीचर बड़ी तेजी से उसमें एड अप होते रहें। इनहांस्ड क्वालिटी, कंटिन्यूअस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग एंड डेवऑप्स हेल्प आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इश्यूज अर्ली इन द डेवलपमेंट साइकिल, रिजल्टिंग इन हायर क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जी, तो इसमें क्या हो रहा था, इनहांस क्वालिटी बढ़ रही होती है, क्योंकि कंटिन्यूस टेस्टिंग करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि इश्यूज को जल्दी हम डेवलपमेंट साइकिल में देख लेते हैं, और जिसकी वजह से हाई क्वालिटी मिलती रहती है, इश्यूज रिमूव हो जाते हैं, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाती है, इसकी इंक्रीज एफिशिएंसी। ऑटोमेशन ऑफ repetitive task reduces manual efforts and the risk of human error, leading to more efficient workflow। जी, तो ये जो ऑटोमेशन जो हम ऑटोमेटिक प्रोसेस चल रहा होता है, तो ये क्या कहता है, बार बार जो टास्क होते हैं वो उसकी कमी आ जाती है, ताकि हमें बार बार नहीं वो करना चाहता, मैनुअल एफर्ट हमें जो हम हाथ से कर रहे होते हैं, और रिस्क ऑफ ह्यूमन एरर भी कम हो जाता है, क्योंकि मशीनरी इन्वॉल्व होती है ऑटोमेटिक प्रोसेस में। और तो इस तरह मोर एफिशिएंट हो जाता है, इसमें अच्छी कारकर्दगी हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद है जी, सूटेबल फॉर डेवऑप्स। डेवऑप इज आइडियल फॉर वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन एंड क्लाउड सर्विसेज वेयर फास्ट डेवलपमेंट एंड स्केलिंग आर क्रूशल। ठीक है, ये आइडियल है वेब और मोबाइल एप्लीकेशन के लिए डेवऑप्स। और क्लाउड सर्विसेज कौन होती है, जो इंटरनेट बेस्ड जो आपकी सर्विसेज हैं, वी आर फास्ट डेवलपमेंट चाहिए होती है, और स्केलिंग भी क्रूशल है, जो स्केलिंग मतलब वसत पजीरी। फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन ई कॉमर्स, अमेजॉन जो स्टोर है आपका ऑनलाइन, जिसमें प्रोडक्ट्स होते हैं डिफरेंट, इंटरनेशनली वेल नोन है, तो उसमें ई कॉमर्स कॉन्सेप्ट है, जिसमें ई कॉमर्स से क्या मुराद होता है, जो ऑनलाइन हम परचेजिंग या बिजनेस कर रहे होते हैं, प्लेटफॉर्म यूजर डेवऑप्स तो कंटिन्यूसली रिलीज न्यू फीचर अपडेट, उसमें न्यू प्रोडक्ट्स फीचर हर चीज ऐड होती रहती है, जो उसके लिए ये सूटेबल है। नॉन सूटेबल किसके लिए, डेवऑप्स में बी लेस सूटेबल फॉर हाईली रेगुलेटेड और हार्डवेयर डिपेंडेंट प्रोजेक्ट, वो चीज जहाँ पे पॉलिसी बहुत ज्यादा हो, सख्त किस्म की हो, या हार्डवेयर पे डिपेंड कर रही हो कोई चीज, तो वो इसके लिए ये इतना सूटेबल नहीं है। फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर फॉर मेडिकल डिवाइसेज नहीं, नीड्स रेगुलर टेस्टिंग एंड कंप्लायंस विद मे नॉट फिट विद डेवऑप्स रैपिड पेस। तो रैपिड पेस जो तेजी से चलता है, तो ये मेडिकल डिवाइसेज उसके लिए फिट नहीं है इस काम के लिए, क्योंकि सख्त टेस्टिंग और कंप्लायंस की जरूरत होती है, तामील की जरूरत होती है। द टर्म वाटरफॉल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाई डॉक्टर विंस्टन डब्ल्यू राइस इन 1970। तो पहली टर्म इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्टर विंस्टन डब्ल्यू राइस ने करी थी 1970 में, बट ही डिड नॉट एडवोकेट फॉर इट्स यूज विदाउट एट्रेशन। ठीक है ना, उसने विदाउट इसकी दोहराए जाने वाले प्रोसेस के बगैर उसकी एडवोकेसी नहीं की थी। तो ये था, बल्कि आज नेक्स्ट
जो टॉपिक है हमारा वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो है क्लास में इसको देखेंगे। और आज के लिए हम इतना ही स्टॉप करने लगे हैं। उम्मीद है आप साथ साथ इसको प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे, और ये काबिल आपको पसंद आ रही होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये जो बुक है आपको मिले तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको भेज सकता हूँ। नई बुक है, बहुत से बच्चों के पास नहीं होगी, ये मैंने खुद नेट से डाउनलोड की थी। 0320596614 0320 और व्हाट्सएप और ईमेल भी मुझे कर सकते हैं। बुखारी BUKHARI BITS, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बुखारी बिट्स BUKHARI BITS@gmail.com। आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। इसके अलावा आप कोई सजेशन देना चाहें जो इसमें मजीद मैं कोई ऐड अप कर सकूं आपके लिए, मकसद यही है आप घर बैठे सीखें समझ जाए ये नया कोर्स। और इंशाल्लाह फिर हम इसके लिए वेबसाइट भी अपनी बेस्ट लॉन्च करेंगे जिसमें ये तमाम मटेरियल होगा। वीडियो लेक्चर अभी यूट्यूब चैनल मेरे पर्सनली मौजूद हैं। तो बिट्स का भी एक मौजूद है मेरा चैनल जो आगे आपको मैं शेयर करूंगा। तो बाकी अगर आप मजीद वीडियो भी देखें तो ये बताते रहा करें, कमेंट भी करता रहा करें, हौसला अफजाई की जरूरत होती है। और इसके लिए चैनल भी आप सब्सक्राइब भी कर दें और साथ साथ लाइक शेयर भी कर लें बाकी दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, फी मानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।